नाज़रीन, ये दोनों औरतें और ये साथ जो मर्द बैठकर माफिया मांग रहा है, इनका तरीका वारदात ये होता था कि मुबैना तौर पर ये कहती थी कि हमें वॉशरूम आया है, प्लीज़ हमें वॉशरूम करवा दें। अगर किसी औरत ने इनको अपने घर के अंदर दाखिल कर लिया, बुला लिया वॉशरूम करवाने के लिए, तो ये औरतें उस घर का पूरा स्केच बना लेती थी अपने दिमाग। जो इसके साथ मर्द शामिल था वो बाहर खड़ा रहकर इंतज़ार करता था इनका। मुबैना तौर पर पिस्टल था जो कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। इस पिस्टल की मदद से वहाँ पर औरत को यरगमाल बनाकर या बच्चे को यरगमाल बनाकर उस घर का सफाया करती थी, लूटना शुरू कर देती थी। ये दो औरतें और ये साथ में जो मर्द बैठा हुआ है, ये घरों को लूटते थे। ये उन घरों को निशाना बनाते थे, टारगेट बनाते थे जिन घरों के अंदर ख़वातीन अकेली होती थी। उन घरों को ये लूटते थे, यानी कि पोश एरिया, पोश इलाकों में जाकर ये उन घरों के अंदर दाखिल होते थे जिन घर में ख़वातीन अकेली होती थी और उस घर के मर्द काम के लिए जाते थे या फिर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री होते थे। उन घरों को ये औरतें टारगेट बनाती थी नाज़रीन। और अब ये दोनों औरतें और ये 7 मर्द ये पकड़े गए हैं और इनसे असला भी बरामद हो गया है। आप देख सकते हैं, ये वीडियो देखें कि ये किस तरह से अब गिड़गिड़ा रही हैं, माफ़िया मांग रही हैं कि हमें मुआफ़ कर दें, पुलिस को मत बुलाएं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इनका तरीका वारदात यही होता था। ये ग्रोह है और ये एक ग्रोह नहीं है, इस तरह के कई ग्रोह इनके साथ मिले हुए हैं और ये जगह जगह शहर शहर में इस तरह की वारदातें डालते हैं। नाज़रीन, अपने घरों का ध्यान रखा करें और किसी पर यकीन और एतबार मत किया करें। अब ये घरों को लूटती कैसे थी, किस तरह से टारगेट करती थी, निशाना बनाती थी घरों को और उन घर से पैसे, ज्वेलरी, सोना, मोबाइल फ़ोन्स, यानी ये महंगी महंगी अशिया, महंगी महंगी चीज़ें उठाकर ले जाती थी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन, ये दोनों औरतें और ये साथ जो मर्द बैठकर माफिया मांग रहा है, इनका तरीका वारदात ये होता था कि मुबैना तौर पर ये पोश इलाकों में जाकर हर एक घर को बेल देते थे औरतें, और उस घर में अगर नौकर कोई बाहर आता है या फिर कोई ख़वातीन बाहर आती थी तो उनको ये कहती थी कि हमें वॉशरूम आया है, प्लीज़ हमें वॉशरूम करवा दें। अगर किसी औरत ने इनको अपने घर के अंदर दाखिल कर लिया, बुला लिया वॉशरूम करवाने के लिए, तो ये औरतें उस घर का पूरा स्केच बना लेती थी अपने दिमाग में और ये देख लेती थी कि इस घर के अंदर मर्द मौजूद है या नहीं है। जब वहाँ पर मर्द नहीं होता था मौजूद, तो फिर ये मोबाइल फ़ोन्स पर, इनके पास छोटा मोबाइल होता था, इनके बकौल मुबैना तौर पर मोबाइल होता था, तो ये मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके जो इसके साथ मर्द शामिल था वो बाहर खड़ा रहकर इंतज़ार करता था इनका। ये उनको कॉल करके उसी घर में बुलाकर वारदात डालना शुरू कर देती। इस खातून के पास मुबैना तौर पर पिस्टल था जो कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। इस पिस्टल की मदद से वहाँ पर औरत को यरगमाल बनाकर या बच्चे को यरगमाल बनाकर उस घर का सफाया करती थी, लूटना शुरू कर देती थी। ये दो औरतें, ये इनका तरीका वारदात था। नाज़रीन, आखिरी बार जब इन्होंने ये वारदात डाली और ये कैसे पकड़ी गई, इनका ख्याल था कि उस घर के अंदर मर्द नहीं है, तो इन्होंने फिर से इस तरह वारदात डालने की कोशिश की मुबैना तौर पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर एक बार ज़रूर पकड़ा जाता है। तो खैर, इनकी शामत आई थी उस दिन और उसी दिन उस घर के अंदर मर्द मौजूद थे, तो उन्होंने इनको काबू कर लिया पिस्टल समेत। जब काबू किया, उसके बाद इस मर्द को भी बुला लिया जो इनके साथ शामिल था, जो डाकू था, उसको भी बुलाकर उसको भी घर के अंदर बिठाकर तीनों को एक जगह पर बिठाकर उनकी वीडियो बनाने लग पड़े और बताने लग पड़े कि कहाँ से आए और कितनी वारदातें डाली हैं। तब जाकर ये औरतें माफ़ी मांगना शुरू
इन औरतों ने माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी वहाँ पर, और ये गिड़गिड़ाने लगी कि हमें आखिरी मौका दें, हमें मुआफ़ कर दें। आज के बाद हम इस तरह की हरकत और इस तरह की चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदातें नहीं डालेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस तरह के जो डकैत चोर होते हैं वो हर वक्त जब पकड़े जाते हैं तो फिर गिड़गिड़ाते हैं, और ज़्यादातर इनके साथ इस तरह की क्रिमिनल औरतें शामिल होती हैं जो कि घरों को टारगेट करती है। इनका तरीका वारदात अलग तरीके का होता है और ये मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करती हैं। तो मेरी गुजारिश है उन औरतों से, उन बहनों से, माँओं से जो घरों के अंदर अकेली रहती हैं, जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर हों, आउट ऑफ कंट्री में हों या आउट ऑफ सिटी हों, तो खुदारा अपने घर की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, और अपने घरों के अंदर इस तरह की औरतों को दाखिल मत होने दिया करें। किसी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल इस तरह की औरतें क्रिमिनल और मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और वारदात डालना शुरू कर देती हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जितनी मेरी माएँ बहनें घरों के अंदर अकेली रहती हैं और उनके हस्बैंड अगर आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो इस तरह की औरतों से गुरेज करें और अपने घर की हिफाजत करें। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।